नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम साइंस से 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करने वाले हैं। जो साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं और आज फर्स्ट पार्ट होगा। तीनों में 100-100 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू के रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइजक न्यूटन ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बाबेज ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे.एल. बेयर्ड्स ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्राकृतिक रेशों की प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कपास, ऊन, रेशम और जूट जो है, सभी ये प्राकृतिक रेशों का प्रमुख उदाहरण है। प्रथम पूर्णतः संश्लेषित कृत्रिम रेशा कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? है रेशम मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? ये सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर है रेशम कीट की कोकून कोकून से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे किस भाग में रुई निकाले जाते हैं? कपास के पौधे से किस भाग से रुई निकाली जाती है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? फल या कपाक गोलक से। पटसन या जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पौधे के तने से। सजीवों का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? श्वसन, वृद्धि का और प्रजनन। जीवों के द्विनाम नामकरण पद्धति का जनक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरोलस लीनियस। मछलियों पानी पानी में श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स, गल्फरों से। ऊंट की रेगिस्तान ऊंट रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जल संचयन क्षमता और गदेदार पैरों के कारण। कैक्टस के पत्ती किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांटों से में वाष्पो उत्सर्जन रोकने के लिए। जलीय पौधे जलीय पौधे की मुख्य विशेषता क्या है होता है? स्पंजी तना और वायुकोश। क्या होता है? जलीय पौधे की मुख्य विशेषता क्या होता है? स्पंजी तना और वायुकोश होता है। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु को क्या कहा जाता है? अ- अकशेरुकी जंतु। पक्षियों को उड़ने के लिए उनकी हड्डी कैसी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोखली और वायु युक्त। मेढक किस वर्ग की प्राणी है? इसका सही आंसर क्या है? उभयचर। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी प्राणी कौन सी है? चमगादड़। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। लाल रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण होते हैं? इस सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का संतुलन
मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? तो अनुमस्तिष्क जो होता है उसमें होता है। एक वयस्क मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 26। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जीवन काल कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन लगभग। दूध से दही में बदलने वाले जीवाणु को क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ की वजह से। ईस्ट या खमीर का उपयोग किसके उत्पादन से होता है? अल्कोहल और ब्रेड बनाने में। टीबी या क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? पोलियो एवं एड्स बीमारी किस के कारण होती है? जीवाणु के कारण। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। दलहनी फलों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है? राइजोबियम। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका की बाहरी भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका की आत्मथैली किसे कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। सामान्य कार्य करने वाली कोशिका की समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। किशोरावस्था की सामान्य आयु क्या मानी जाती है? 11 से 19 वर्ष तक। लड़कों में यौवन आरंभ के लिए कौन सी हार्मोन उत्तरदायी होती है? तो टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में यौवन आरंभ के लिए प्रमुख हार्मोन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन। गले की सामने गले के सामने उभरा हुआ हिस्सा किस ग्रंथि को बढ़ने से होता है? तो थायराइड ग्रंथि के या कंठमनी से। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को पढ़ने के लिए किस लिपि का उपयोग होता है? तो ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में कौन सा रोग होता है? एसकेवी होता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। आयोडीन की कमी से गले में कौन सा रोग होता है? तो घेंगा होता है। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी का खतरा रहता है? तो हैजा, पीलिया या टाइफाइड, ये तीनों का बना रहता है। बच्चे में सूखा रोग या रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से होता है। लौह रक्त या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो क्वाशीरियोकोर होता है। क्वाशीरियोकोर होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होता है? बी और सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होता है? विटामिन ए, डी, ई और के होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं।
वायुमंडल नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मिट्टी को उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? जुताई कहते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में कौन-सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। पूर्ण परजीवी पौधे का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? अमरवेल है। कीड़े-मकोड़े को खाने वाले कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? घटपर्णी है। अमीबा अपना भोजन किस सहायक से पकड़ता है? तो कूटपाद से पकड़ता है। पुष्प में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुकेश्वर कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहते हैं। आलू में प्रजनन मुख्य रूप से पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो तने द्वारा या काई के प्रबंधन द्वारा होता है। श्वसन की प्रक्रिया में सजीव कौन सी गैस निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। केंचुए किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं? अपने नम त्वचा द्वारा। मानव शरीर के मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बनाता है जिससे थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क या गुर्दा या किडनी होते हैं। मानव मूत्र में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या पाया जाता है? यूरिया। पौधे में अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। मानव शरीर का बुखार मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर का। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बैरोमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आमीटर कहा जाता है। विद्युत परिपथ प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो ओम होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत का पहल सबसे अच्छा सुलचालक कौन सा धातु होता है? चांदी होता है। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन करेंगे। इसी में साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबको पीडीएफ यदि चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।